सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रभु कृपा में। एक सनातनी होने का एक अलग ही अनुभूति होती है जब हमारे पर्व आते हैं, और हर पर्व के पीछे अपनी अपनी एक कथा है। और सिर्फ कथा या कहानियां, ये कथा कहानियां नहीं है कि किसी ने बना दी और हमने सुना दी, नहीं, ये हकीकत घटनाएं घटी हैं, उनको बताते बताते कथाओं के रूप में बताता है, आज तक भी बताया जाता है। और हर त्योहार के पीछे एक उसके अलग ही महत्व होता है, उसके पीछे एक अलग कथा होती है, और जो हकीकत भी होती है। जरा आप सोचिए कि जब हरियाली तीज आई थी, उसके पीछे कथा थी। सभी सुहागनें अपने अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। भाई दूज पर, जैसे मैंने आपको वीडियो डाला भी था कि भाई दूज क्यों, वो भैया रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन की वीडियो आई थी, तो त्योहार आया था जब रक्षाबंधन का, तो बताया था उसके बारे में कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। अब जन्माष्टमी, अब जन्माष्टमी तो इतना बड़ा फेस्टिवल है, खुद में इतना बड़ा त्योहार है कि आपको ये बताने की तो जरूरत होगी नहीं कि क्यों मनाते हैं, है ना। जिस तरह से एक जन्म कृष्ण जी का हमें ये भी बताता है कि कैसे हम अगर मुश्किलों में पैदा हुए हैं ना, तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको जीत लें, जो अपने हमारे सामने मुश्किलें हैं उन चुनौतियों को हम हरा दें, और जीवन में नई शुरुआत अच्छे से करें। अपने जीवन में भले ही हम संघर्षों में पैदा हुए हों, लेकिन उसी संघर्ष में मरना नहीं चाहिए। ये सिखाते हैं हमें श्री कृष्ण जी कि जब पैदा हुए तो जंजीरों में थे माता पिता भी, और खुद जेल में उनका जन्म हुआ था, और माँ पैदा होते ही माँ बाप बिछड़ गए, लेकिन माँ यशोदा ने भी उनको अपने बच्चे से बढ़कर प्यार करती थी। वो तो मतलब इतना प्रेम करती थी कि अथाह प्रेम था माता यशोदा का। और जो देवकी थी, वो केकई थी पिछले जन्म की। और माँ बाप बिछड़ गए, उन माँ बाप ने पाला, उनसे इतना प्रेम हुआ, फिर वो भी छूट गए, अपने रियल माता पिता के पास आ गए। जरा आप बताइए कि भले हमें अपने माता पिता का पता नहीं है तब तक, ठीक है, हम उनको माता पिता समझकर प्रेम कर रहे हैं, अचानक हमें पता चले कि ये तो हमारे माता पिता है ही नहीं, तो कितना बुरा लगता है। फिर उनको छोड़कर आना यूं ही इतना आसान नहीं था। स्वयं भगवान जी का जीवन भी, जब श्री राम थे तब भी, और जब श्री कृष्ण थे तब भी, यदि किसी के जीवन में अकारण ही संघर्ष आते हैं, तो ये याद रखिए, ये कर्म भूमि है, यहाँ हम अपने कर्म करने के लिए आते हैं, और फिर दुख सुख तो जीवन के साथी हैं, वो हमेशा हमारे साथ चलते ही रहते हैं। इस धरा पर आकर तो स्वयं भगवान जी ने भी दुखों का, संघर्षों का सामना किया, तो हम तो एक मामूली से इंसान रहते हैं। ये सिखाती है हमें भगवान श्री कृष्ण की जन्म, और जब तक वो जिए उन्होंने सिखाया कि कैसे एक इंसान को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, किस तरीके से संघर्ष में हम भले ही पैदा हुए, लेकिन उस संघर्षों के बीच दबकर हमें मरना नहीं चाहिए। अगर संघर्ष है, समस्या है, तो उसका समाधान भी उसी के साथ जन्म लेता है। बस थोड़ा सा अपना नजरिया संभालिए, देखिए फिर कि जब जहां समस्या है वहां समाधान तो अवश्य ही होगा, है ना। ये सिखाता है हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और स्वयं श्री कृष्ण ने पूरी गीता में हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ उन्होंने विस्तार से अपनी भागवत गीता के अंदर बताया है। कैसे हम तीन गुणों के प्रभाव में हमेशा रहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कौन सा गुण ज्यादा हावी है। सत्गुण में रहोगे तब आपको भगवान के समीप पाओगे खुद को। जब रजस में रहते हो तो अपना अपना सोचते रहते हो कि हमें दुनिया से मतलब नहीं, और जब तमस हावी होता है इंसान पर तो गलत काम करता है, वो जितने गलत काम होंगे उन सबको वो अपना लेता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति एक राक्षस जैसी हो जाती है। तो तीनों गुण भी अपने अपने अंदर ही मौजूद हैं, पाइए उन पर विजय, और आप ही धर्मात्मा है। फिर जो जीवात्मा हमारे अंदर है वो स्वयं साक्षात भगवान का ही अंश है।
तो जो श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जो उन्होंने जिंदगी जी है, उन्होंने हमें यही सिखाया है कि कैसे संघर्ष के बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और हमारे हर त्योहारों के पीछे एक कथा है जो स्वयं में बहुत आध्यात्मिक और बहुत कुछ सिखाती है हमें। बहुत ही श्रेष्ठ है सब त्योहारों में, सबके पीछे जो कथा है वो सर्वगुण है। आप उनको, अपने धर्म को, अपनी कथाओं को और अपने समाज में रहते हुए अपने हिंदुत्व को बरकरार रखिए। और मैं एक बार अनुरोध करना चाहूंगी, यदि आप मांसाहार खाते हैं तो कृपया छोड़ दीजिए। हमारा सनातन धर्म हमें इसकी इजाजत नहीं देता। धन्यवाद।